नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लखीमपुर खीरी में जो हो रहा है उसके बहाने कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं जिस पर कोई टेलीविज़न अखबार बात नहीं करेगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या इस देश में इमरजेंसी घोषित है? सोचिए, जम्मू कश्मीर को 370 हटा के और लॉकडाउन कर दिया गया था, इंटरनेट काट दिया गया था, तब पूरा देश खुश था। खासकर वो लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं धर्म की वजह से, और जो धर्म की वजह से बीजेपी के समर्थक हैं और खुश हैं, उसमें ये तमाम लोग भी शामिल थे जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर, कुर्मी, कोयरी, कहार, इस तमाम जातियां, भारत जाति प्रधान देश है, ये सब लोग खुश थे। आज इनके साथ वही हो रहा है, तो इसका क्या असर होगा? देखिए, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। आज इस देश में कोई और सरकार हो और 600 आदमी मर जाए आंदोलन में, 5 आदमी पर किसी केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे, उसकी मौत हो जाए, सरकार गिर जाएगी, देश में बवंडर मच जाएगा। लेकिन आपके पास टीवी अखबार नहीं, तो ये जो सरकार चल रही है, गुजरात मॉडल है, उसने एक तरीके से संस्थानों पर कब्जा किया है। सबसे पहले इन्होंने मीडिया पर कब्जा किया, कुछ मीडिया हाउसेस खरीदे गए और ऑलरेडी सोने पर सुहागा है कि जाति विशेष के लोग पत्रकार हैं। सोचिए, जो 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत की बात हो रही है वो एक ही समाज से हैं। जो समाज, जिस समाज से वहाँ के अजय टेनी आते हैं, केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री है, उसी समाज से हैं। उन्हीं समाज के लोग सब जगह संपादक बने हुए हैं। तो एक तो सोने पे सुहागा वो है, दूसरा इन्होंने चैनल सारे खरीद रखे हैं, तीसरा अब इंटरनेट कट कर दिया गया। सोशल मीडिया लगातार अपनी बात पहुंचा रहा था, तो अब आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, इंटरनेट पर कब्जा हो गया। हैथवे को भी जियो ने खरीद लिया है, सर्विस प्रोवाइडर सारा जियो का है। तो पूरे देश को ये जब चाहें तब जम्मू कश्मीर बना सकते हैं, इंटरनेट बंद कर सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आपको सोचना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम खराब हो रहा है। और अब बात आई अखबारों पर, टेलीविज़न तो इनके साथ है। टेलीविज़न क्या खबरें बता रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हुई है, गाड़ी में आग लगा दी गई, किसान उपद्रवी थे, इस तरह के शब्द गढ़े जा रहे हैं। और इस देश के 90% आबादी जो है वो सोशल मीडिया से अभी भी दूर है। मुश्किल से 130 करोड़ की आबादी में 30 से 40 करोड़ ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर है, और उसमें सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज के लोग हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 करोड़ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं जो बीजेपी से नाराज़ है, जिसका बीजेपी अधिकार छीन रही है। बाकी 10 से 20 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ लोग जो सोशल मीडिया पर है, उसमें से मैक्सिमम 100 करोड़ लोगों को छोड़ दीजिए तो 10 करोड़ लोग इधर और 30 करोड़, 40 करोड़ लोग जो हैं उसमें 30 से 35 करोड़ लोग सवर्ण समाज के हैं जो इनके समर्थक हैं, बीजेपी, RSS के और मोदी जी के। तो वहाँ भी आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसलिए आपकी खबरें जब तक टेलीविज़न अखबार नहीं होगा तब तक वो बदलेंगे नहीं। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो जानबूझकर बीजेपी के साथ हैं, उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। किसान जातियां जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल हैं, उनसे मतलब नहीं है। उनको महंगाई से मतलब नहीं है क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, 7 पुश्तों तक उनके पास संपत्ति है। वो मीडिया में नौकरी करते हैं, जुडिशरी में नौकरी करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। ज़मीन तो नहीं है उनके पास, गाँव में किसान नहीं है, लेकिन शहरों की ज़मीन पर उनका कब्जा है। बड़े बड़े बिल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो उस मुद्दे के साथ हैं। मुसलमानों को टाइट रखना है, आरक्षण ख़त्म करना है, तो महंगाई उनके लिए मुद्दा नहीं है। अब रही बात कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तक कैसे खबरें पहुंचाई जाए, तो उसके लिए रैली कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में है, जब चाहे उसको ठप कर सकती है, जैसे लखीमपुर खीरी में किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो ये मेरी राय है। अब देश लगभग उनके गिरफ्त में है, बहुत मुश्किल होगा। इक्का दुक्का जो मेरे जैसे लोग होंगे उनको बारी बारी से या तो मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये देखिए, लेकिन विरोध भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। जो 5 करोड़ लोग भी हैं वो विरोध कर रहे हैं। देश भर में दैनिक जागरण की प्रतियां जलाई जा रही है, ये रतनलाल ने ट्वीट किया है। एक और बड़ा स्कैम आया है, सचिन तेंदुलकर का नाम जो है वो आया है बड़े भ्रष्टाचार में। अडानी, अंबानी, सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, पेप्सी कोला बेचते हैं, ये कांग्रेस का पाप है, कांग्रेस ने किया था। दुनिया भर के जो बड़े पत्रकारों की एजेंसी है उन्होंने मिलकर जिस तरह के एक सेटअप खड़ा किया, उसमें लीक एक्सपोज जो है, देखिए उसको पंडोरा पेपर लीक कहा गया है। पंडोरा पेपर लीक मतलब वो लोग जो विदेश में अपना पैसा छुपा के रखे हुए हैं टैक्स हेवन में, उसका एक लिस्ट आई है। इसमें अंबानी, अडानी और सचिन भी हैं। और एक बड़ी अपडेट है कि सोचिए, किसानों को 45 लाख का मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये तो खबर बताई जा रही है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, एक गृह राज्य मंत्री के बेटा पर उसी जो गाड़ी गाड़ी है जिसे कुचला गया है, वो उसके मालिक जो हैं वो
अजय मिश्रा टेनी हैं, जिनके बेटे पर आरोप है ये इसको कुचलने का। और मामूली पर सी बात पर जिस राज्य में लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं वहाँ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, वहाँ अभी तक गृह राज्य मंत्री का बेटा फरार है। और दैनिक जागरण ने किसानों को अपराधी के रूप में दिखाया, जी न्यूज़ ने कारों को लेकर चिंता है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर कैसे चल रहा है वो बता रहा हूँ। और ये देखिए प्रशांत भूषण का ट्वीट है कि अंबानी अडानी दोनों का नाम जो है वहाँ है, और मंत्री कहता है कि 2 मिनट में सुधार दूंगा। सोचिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था, स्क्रीनशॉट लगाइए। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों की 4 हत्या हुई थी, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है वहाँ। तो तेजस्वी यादव राजद ने भी कंडोलेंस किया, श्रद्धांजलि दी है। और ये बिकाऊ अखबार, तो आज सबसे बड़ी खबर है पत्रकारिता। सोचिए, किसानों ने कुछ पत्रकारों पर हमला भी किया है, वो क्या करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको विरोध करना चाहिए। किसानों ने पत्रकारों को बहुत कायदे से एक्सपोज कर दिया है, लेकिन अभी भी अखबार और टीवी बहुत सारे। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। प्रियंका, ये देखिए, अनुराग ढांडा बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा यूपी में पूरा विपक्ष हिरासत में और कोई किसान कफन में, लेकिन सबूत सामने होने पर भी हमलावर मालिक के साथ, मालिक आज़ाद है। कार का ये नंबर देख लीजिए, मालिक का नंबर देख लीजिए, ये अजय मिश्र टेनी के नाम पर ये गाड़ी है, इसी गाड़ी से कुचला गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी जो कांस्टेबल था उसने बताया है कि उसको खुद टेनी चला रहे थे, उनके बेटा अजय मिश्र टेनी के बेटा चला रहे थे वो गाड़ी। अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। कल से रावण को नहीं जाने दिया गया, प्रियंका को नहीं जाने दिया गया, अखिलेश यादव जो है वो धरने पर बैठ गए हैं लखनऊ में ही, ये भी खबर है। और ये देखिए, एक वारदात 2 अखबार, 2 हेडलाइन तुलनात्मक सौजन्य से। तो अमर उजाला ने कुछ बैलेंस हेडलाइन लगाया, लेकिन दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने साफ साफ, मौके पर मौजूद सिपाही ने एबीपी गंगा को साफ साफ बताया कि गाड़ी उस समय गृह राज्य मंत्री के बेटे मोनू मिश्रा ही चला रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है। वहीं पंजाब के जो सीएम हैं चन्नी साहब, वो सीधे हेलीकॉप्टर लैंड कराया उन्होंने जहां घटनास्थल है। और आज से दैनिक जागरण में छपने वाले हर लेख कवि का बहिष्कार कीजिए, नवीन ने ट्वीट किया है। और देश भर से दैनिक जागरण को जलाने की खबरें आ रही है, तो मीडिया को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। ये लखीमपुर खीरी जा रहे जयंत चौधरी को भी लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये वो देखिए, सोचिए किस तरह से यूपी में आप विपक्ष में आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, बैरिकेड किया गया है, तो जनता तक मैसेज नहीं जा पा रही है, समझ लीजिए। और एक रमन कश्यप नाम के पत्रकार की मौत हुई है। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू किए जाने की संबंधी जानकारी के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और सोचिए कि इस तरह की तमाम खबरें हैं जो मैं आपको, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, अखिलेश यादव, आईपी सिंह ने ट्वीट किया है। और 2 समाचार पत्र, एक अखबार दूसरा रद्दी एक रीढ़। तो अखबारों को लेकर भी आज रिपोर्टिंग। सोचिए, मीडिया टेलीविज़न अखबार मैनेज है, जी न्यूज़ चला रहा है कि वहाँ लोग घूमने जा रहे हैं, लखीमपुर खीरी में पर्यटन हो रहा है। 2 लाइन में लखीमपुर की पूरी खबर ये है। मीडिया से बस इतने सच की अपेक्षा की जाती है। सच ये है कि 2-3 जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं वो समझिए, वो मैं सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, तो तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। पुलिस के दम पर पीड़ित किसान परिवार से मिलने से रोकने के लिए, तो सबसे बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि, लेकिन खबर के पीछे का सच क्या है। काफिले ने 4 किसानों को रौंद कर मारे, किसानों ने भी 4 भाजपा समर्थक मार डाले, इस तरह की खबरें लगाई गई है। लगातार कोशिश हो रही है कि देश भर में टेलीविज़न के जरिए किसानों को बदनाम किया जाए। और किसानों के प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव को बैरिकेड कर दिया गया है। कल सपा प्रमुख को नहीं जाने दिया गया था। प्रियंका गांधी की तू मैं की बहस काफ़ी बार आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ हाथापाई हुई है। सब वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में संजय सिंह भी जा रहे थे। चंद्रशेखर रावत लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं उनको। लेकिन अखबार की जो भूमिका है, देखिए, अब मैं आपको मुद्दे पर लाता हूं कि इस सरकार के खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं है, भड़क रहा है, क्योंकि मैक्सिमम अखबार और टीवी जो है वो सरकार के साथ खबरें दिखाती है। देखिए, इसको बताया जाए कि 4 किसानों को मार दिया गया, लेकिन कोई बता दे कि 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों ने मार दिया, तो दोनों में फ़र्क है। खबर यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता मारने गए थे, उसके बाद किसानों ने रिटेलिएट किया तो वो भी मरे। आप किसी को मारने जाइएगा तो कोई तो छोड़ेगा नहीं आपको, वो भी हमला करेगा, जबकि हज़ारों की संख्या में किसान थे। अब अखबार कैसे लिखता है, उत्तर प्रदेश में अराजक किसानों का उपद्रव, 6 की गई जान। तो सोचिए, ये फ़र्क है। तो चंद्रशेखर रावत, आपको मैंने लगातार 1 बजे तक भी ट्वीट किया था। और हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये सवाल है, तो सोशल मीडिया पर कंट्रोल है, मीडिया पर कंट्रोल है बीजेपी का।
खबर फैलने नहीं दी जा रही, इंटरनेट ठप कर दिया गया है। तो सवाल है कि जो लोग कल तक खुश थे इस बात से कि कश्मीर में 370 हट गया, इंटरनेट बंद है, अब उनके साथ भी हो रहा है। तो देश में कहीं से भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठेगी तो वो इंटरनेट जो है वो ठप कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हैं, आपको देखना होगा। तो ये देखिए, किसानों को गाड़ी से रौंदा फिर भी मन नहीं भरा तो गोली चलाकर एक किसान की जान ली, ये मोनू मिश्रा पर आरोप है। घटना हमारे देश की है जहां हर आधे घंटे पर एक किसान आत्महत्या करता है। तो ये तमाम खबरें हैं। हर पदार्थ चक्कर, आदिवासियों ने इस देश को बेहतर बनाया है, किसानों ने बेहतर बनाया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं बता रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इस सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और जाति के नाम पर CAG, सुप्रीम कोर्ट, ED, CBI, सोचिए 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता है एयरपोर्ट पर, कोई सवाल नहीं पूछता है मीडिया। शाहरुख खान के बेटे के यहाँ 10 ग्राम ड्रग्स मिल जाए तो गिरफ्तारी, वो भी। तो खबरें मैनिपुलेट की जा रही है, आपको समझना है। टीवी अखबार पर इनका कब्जा है, सोशल मीडिया जब चाहे यह कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनेट बंद कर देंगे जैसे लखीमपुर खीरी में किया गया, वहाँ से अब खबरें नहीं आ सकती है। तो ये पूरी कोशिश है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी मीडिया के सहारे हैं। मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा और वो ताकत आपको लानी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, टीवी अखबार बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आपके घरों में है, उसको बाहर करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट अभी जो 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर है उसमें 30 करोड़ लोग बीजेपी के समर्थक है जो सवर्ण समाज से हैं, 10 करोड़ के आसपास उनके विरोध के लोग हैं। 100 करोड़ तो अभी सोशल मीडिया पर हैं ही नहीं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की आबादी है। हाँ, टीवी और अखबार जो है वो 100 करोड़ घरों तक जाता है, 100 करोड़ लोगों तक मतलब 100 करोड़ घर नहीं, 100 करोड़ लोगों तक जाता है, हर घर में जाता है, हर घर में 10-20 लोग हैं। तो ये समझिए, ये स्थिति है। इसलिए सरकार तब तक इसके बारे में परसेप्शन नहीं बनेगा जब तक आपके पास मीडिया ना हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल एक बात तो है कि किसान आंदोलन ने इस देश में डेमोक्रेसी को जिंदा रखा है और लखीमपुर खीरी में जिस तरह से विपक्ष ने एकता दिखाई है वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। तो 3 लोग जो मरे हैं बीजेपी की तरफ से, वो तीनों ब्राह्मण समाज के लोग हैं। 4 किसानों की मौत की बात आ रही है और एक पत्रकार की भी मौत हुई है। लेकिन सवाल है कि ये इसकी जिम्मेदारी कौन है? अगर अखिलेश मायावती कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का CM होता, कांग्रेस का भी CM होता, तो ये जिम्मेदारी CM की होती, PM की होती। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ की जिम्मेदारी अगर तय भी होगी तो वो पुलिस वाले की होगी। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या इस देश की जो पुलिस की व्यवस्था है, आप IAS बनते हैं, IAS बनते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब के सब रीढ़ विहीन लोग हैं। कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अपने हक अधिकार, अपनी नस्लों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप जहाँ भी हैं, आप सवाल तो पूछिए, आप कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम कीजिए। सरकार आती जाती रहेगी। और क्या तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता जब CM बनेंगे, PM बनेंगे, तो क्या वो इसी तरह का व्यवहार करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान के हिसाब से देश चले, संवैधानिक तरीके से देश चले, ये ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है, सत्ता कंट्रोल में है, पुलिस कंट्रोल में है, मीडिया कंट्रोल में है, अखबार कंट्रोल में है, और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट कंट्रोल में। और जब तक इंटरनेट कंट्रोल में है आप उनका कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया को जब चाहे वो डाउन कर सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में किया, लखीमपुर खीरी में किया, जहाँ जहाँ आंदोलन होता है वहाँ वहाँ करते हैं। टीवी अखबार के पास ताकत है कि वो उसके बाद भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो मैनेज है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर घर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता हैं, जो एक टीवी और एक अखबार, और जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। ये पूरा लबोलुआब था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।